आप सभी को जय श्री राम। शिवाजी महाराज की पुस्तिका आज हमारे पास आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। शिवाजी महाराज की पुस्तिका आज हमारे पास आ चुकी है। आज हम इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और आपको बताएंगे शिवाजी महाराज के बारे में विशेषताएं, उनका जन्म और उनका स्वराज, उनके स्वराज के बारे में। ये है पुस्तक चेतना प्रवाह। ये जो पत्रिका आती है, हर मासिक में एक पत्रिका आती है। हिंदवी स्वराज की स्थापना महाराजा शिवाजी महाराज ने किया था। शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने बल पर, अपने सिद्धांतों के अनुसार लोगों के मन में लोगों का दिल जीत लिया था और अनेक राजाओं के समय, अनेक मुगल राजाओं के समय अपना और अपने देश का स्वाभिमान गौरव से ऊंचा किया। शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में बात करते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 11 फरवरी 1630 में हुआ था। उनका माताजी का नाम जीजाबाई था और उनका जन्म शिवनेरी में दुर्ग में हुआ था। पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, शाहजी राजे भोसले था और उनका विवाह सन 14 मई 1640 में शाहबाई नीलांबर के साथ, सई भोसले के साथ हुआ था। अब बाद में शिवाजी महाराज की विशेषता के बारे में बात करते हैं तो उनकी विशेषता क्या थी। शिवाजी महाराज के समय में उनके जब राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय मुगल सत्ता का बट गया था। मुगल सत्ता में बंटवारा हो गया था। आज से 300 वर्ष पूर्व घटित शिवाजी महाराज के छत्रपति शिवाजी महाराज बनने का इतिहास अपने में आश्चर्यजनक व विशेष है। भारत के इतिहास में शिवाजी का राज्यारोहण सम्राट चंद्रगुप्त से सुदृढ़ है। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। राजा एवं राज परिवारों के इतिहासकार से हटकर शिवाजी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने शौर्य के राजस्व प्राप्त किया। हिंदू मान्यता एवं परंपराओं में राजा पृथ्वी पर ईश्वर की मूर्ति है तथा यहाँ पर धर्मानुशासन के लिए पदासीन कोष व बल सम्मिलित है। राज्याभिषेक से पूर्व शिवाजी के पास मित्र, आत्म, जनपद, दुर्ग, कोष एवं बल थे जो कि उनके पिता के बनाए हुए थे, परंतु एक तत्व का अंग की कमी थी। अंग जो शरीर होता है, अंग की कमी थी, वो है स्वामी राजत्व की, क्योंकि शिवाजी के वंशानुगत राजपद का प्राप्ति नहीं था। उन्होंने अपनी शक्ति के राज और आधारभूत तत्वों के निर्माण तो कर लिया था, परंतु शासन व्यवस्था का राजत्व और प्रभुत्व शक्ति को प्राप्त करने का शेष था। हिंदू शासन व्यवस्था को राजा शक्ति राजस्व की प्राप्ति होती है। यश राजत्व संस्कारों से प्राप्त होता है। उस संस्कार के प्राप्ति के लिए इंद्राभिषेक अथवा राजाभिषेक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही थे हमारे शिवाजी महाराज और ऐसे कठिनाई संघर्ष से उनका जीवन गुजरा। अभी बहुत सी चीज़ें हैं शिवाजी महाराज के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया, किस तरीके से। इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या शिवाजी महाराज की थी व्यवस्था थी, क्या शासन व्यवस्था थी उनकी, और किस तरीके से उनकी जो शिवाजी के राजस्व का स्रोत का कैसे कैसे अपना सैन्य व्यवस्था किए थे, न्याय अपना कैसे करते थे सेना में, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। आज इन्हीं की देन, सबसे बड़ी देन जो हमारी नेवी आर्मी है, नेवी आर्मी जो शिवाजी महाराज की देन है। कई शक्तिशाली देशों को उन्होंने धूल चटा दी थी भाई। रामदास जी त्यागी की कहानी भी है उनके साथ साथ। और देखते हैं शिवाजी महाराज के गुरु भी थे रामदास, गुरु समर्थ रामदास। उनके कार्य, व्यक्ति, ग्रंथ रचना, किस तरीके से अपने धर्म को बचाया, किस तरीके से मुगलों से लोहा लेते हुए उन्होंने एक भी युद्ध हारे नहीं अपने जीवन में। पेशवाओं के साथ मिलकर युद्ध किए और अपने नींव की रक्षा की। प्रतापगढ़ में शिवाजी महाराज के कुछ किले भी हैं, जैसे बताते हैं आपको। किले का नाम है शिवनेरी किला, पुरंदर का किला है, फिर रायगढ़ का किला, सिंधुदुर्ग का किला, स्वर्णदुर्ग का किला, प्रतापगढ़ का किला, अरनाला का किला, लोहागढ़ कोकिल का किला,
कितने सारे किले हैं उनके ज़माना के। कई शहरों उन्होंने अपने भाषाओं पर भी शोध किया है। छत्रपति महाराज की नौसेना व भारतीय सेना में बदलाव की कहानी। उनके समय में उनकी मुद्राएं भी चलती थी, जो किस तरीके से मुद्राएं चला करती थी वो अब बात करेंगे। उनके जगदम्बा तलवार, तंजुआ तलवार के बारे में बाद में विशेषता से आपको बताएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े आपको कहानी के महत्व सब समझाते हैं। भवानी तलवार थी उनकी, और उनकी कई सारे उन पर गीत भी लिखे गए हैं, वो भी जो इस पुस्तक में अंकित हैं। चलिए इसी के साथ आपको वाणी को विराम देते हैं। आपको अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में संघर्ष, अपने चिंताजनक बातों को लोगों में कैसे अपने बातों को रखा, किस तरीके से। अगर आप भी इस पुस्तक को, आपको तो नहीं मिलेगी ये, जैसे कि संघ के लोगों को मिलती है पुस्तक, ये हर महीने आती रहती है इस तरीके की पुस्तक, और हम सभी लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपके बारे में अच्छे से पढ़ के बताएंगे अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको। जय भगवान परशुराम। हर हर महादेव। जय भवानी।